यूक्रेन में फंसा सिरसा का युवक मोहित के परिजनों ने मदद मांगी है। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल को चिट्ठी लिखी। मोहित राजधानी कीव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई के मकसद के साथ गया था, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें मोहित भी फंस गया है। हरियाणा के भी काफी छात्र, हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के भी काफी छात्र फंसे हैं। हालांकि फ्लाइट्स थी, इससे पहले भी कुछ उड़ानें दिल्ली से भरी गई और यूक्रेन से कुछ छात्रों को लाया गया, लेकिन आज की फ्लाइट रद्द हुई। आने वाले दिनों में भी फ्लाइट नहीं जा सकेगी, लेकिन भारत सरकार का प्रयास है, भारतीय विदेश मंत्रालय का प्रयास है कि भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाए। लेकिन जिनके बच्चे फंसे हैं वहां पर, जो छात्र गए हैं पढ़ने, उनके अभिभावक बेहद परेशान हैं। सिरसा का युवक है मोहित, जिसके परिजन बेहद परेशान हैं। स्थानीय सांसद को चिट्ठी लिखी गई है, गुहार लगाई गई है कि हमारी मदद करें, भारत सरकार से कहें। तो यूक्रेन में रूस की ओर से हमला कर दिया गया है। चलिए, यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारतीय राजदूत का क्या कुछ कहना है, सीधा आपका सुनवाते हैं। तो देखिए, यूक्रेन में जो हालात हैं उसे लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं और बहुत परेशान करने वाले, हैरान करने वाले वीडियो भी लगातार सामने आए हैं यूक्रेन से, और अभी ये सिलसिला थमा नहीं है। हमारे संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नकुल, काफी बड़ी संख्या में हरियाणवी छात्र फंसे हैं यूक्रेन में। सिरसा के मोहित भी फंसे हैं, जिनके परिजन बेहद परेशान हैं। नकुल, काफी बड़ी संख्या में छात्र फंसे हैं हरियाणा के यूक्रेन में। सिरसा के मोहित भी फंसे हैं, जिनके परिजन, जिनके अभिभावक बेहद परेशान हैं। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, सिरसा के मोहित के अलावा कई और छात्र भी हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जानकारी जुटाई जाए, क्योंकि मोहित से हमारी बात हुई है तो उसने ये बताया कि सिरसा के और भी ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन के कीव में हैं, जहां पर वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। हालांकि कुछ देर पहले मोहित ने हमारे से बात की थी, कुछ तकनीकी वजहों से अब वो बात दोबारा नहीं हो पा रही। तो उसने पूरी जानकारी दी कि वहां पर किस तरह का माहौल है, और मोहित की तरफ से, मोहित के परिवार की तरफ से सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल को चिट्ठी भी लिखी गई है और मदद की गुहार भी उनकी तरफ से लगाई गई है। पूरी डिटेल जो है वो उनको जारी की गई है। उसके अलावा सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने भी कुछ नंबर जारी किए हैं सिरसा जिले के, सिरसा लोकसभा के लोगों के लिए, कि अगर उनके परिवार के कोई सदस्य या उनके बच्चे वहां पर हैं और उन्हें उनकी जानकारी जो है वो सांसद तक पहुंचाई जाए और सांसद आगे मिनिस्ट्री तक इस पूरे मामले को पहुंचाएगा। तो नकुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहित के पिता आत्माराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपको खबरें अभी तक पर। ठीक है मैम। जी आत्माराम जी, आप बेहद परेशान होंगे, हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपके बेटे हैं और यूक्रेन में आज जो हालात हैं उन हालात में फंसे हैं। क्या बातचीत आपकी अब तक हो पाई है? बिल्कुल परेशान तो है ही जी। बच्चे अगर वहाँ हो और माँ बाप की, तो आपको पता है दशा क्या होती है। सारा दिन टीवी में देखते हैं, खबर सुनते हैं। इस बात के लिए तो पता ही है, भी जब तक बच्चा घर नहीं आता तो माँ बाप की टेंशन ज्यादा रहती है। बिल्कुल। तो हम तो भारत सरकार से ये कहते हैं कि कोई न कोई ऐसा इंतजाम करो, चाहे दूसरे देश, पोलैंड साथ में जैसे है, कोई और देश के थ्रू निकालने की कोशिश की जाए बच्चों को। वहाँ 20,000 बच्चे फंसे बैठे हैं जी। बिल्कुल। अच्छा, मोहित से क्या और कब बात हुई आपकी? अभी मेरी 10 मिनट पहले बात हुई। बच्चे तो कहते हैं कि जी हम अकेले थोड़ी हैं, यहाँ 20,000 बच्चे हैं और सभी के माँ बाप चिंतित हैं। और जब तक इसका तो अब सरकार ही निकाल सकती है उनको, क्योंकि कोई उनके पास और तो साधन है नहीं आने के लिए जी। उनका एयरपोर्ट था जो यूक्रेन का, वो जो ऊपर से जो चलता है उनका सिस्टम, वो बंद हो गया। उससे अभी तो फोन चल रहा है, जब फोन बंद हो जाएंगे तो हमारी टेंशन और बढ़ जाएगी वहाँ। जी आत्माराम जी, भारत सरकार का प्रयास है कि भारतीयों को वापस लाया जाए। हम भी लगातार ये मुहिम चला रहे हैं कि जो भी हरियाणा के छात्र, भारत के छात्र फंसे हैं, उन्हें वापस सुरक्षित लाया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नकुल, आपका भी बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आप दे रहे थे। तो सुनीता दुग्गल को चिट्ठी लिखी गई है मोहित के परिजनों की ओर से।